लिफ्टिंग को लेके क्या कुछ चल रहा है? आज मैंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की है और उनसे आग्रह किया है कि जो ये राइस मिलर्स की जो समस्या है या आड़तियों की जो समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकालें, क्योंकि सभी मांगे जो वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, अगर किसी शैलर में माल नहीं लगता तो कहीं पठानकोट होशियारपुर भेज दिया तो सारी ट्रांसपोर्ट पहले शैलर माल को देनी पड़ती है, तो वो हो। चाहे वो ड्राइएज जो सूख जाता है, क्योंकि मिलिंग चलेगी नवंबर के एंड में, मई तक मिलिंग चलती है, तो तब तक वो सूख जाता है। 67 kg होता है जो अलाउड, वो 60 कई बार 63 भी रह जाए, तो उनकी बात उनकी मानिए। ड्राइएज का जो कंपनसेशन है वो दीजिए, है ना। और पंजाब से रिलेटेड जो उन शेलर वालों का आड़तियों का था, वो हमने लगभग सभी मांगे उनकी पूरी कर दी। पंजाब से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। मैं दिल्ली लेके भी गया था उनको, कल भी उनकी मीटिंग है। मैंने गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से यही आग्रह किया, कल मिलने आ रहे हैं। पंजाब सेंट्रल पूल में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, 180 लाख मीट्रिक टन इस बार धान आएगा, लेकिन 120 लाख मीट्रिक टन चावल जो है वो पिछले साल वाला पड़ा है। तो विश्वास टूटा हुआ है उनका राइस मिलर्स का कि पहले वाला नहीं उठाया जी, इस बार क्या क्या प्रॉब्लम। तो पीडीएस में देना है, चाहे आपने एक्सपोर्ट करना है, जैसे भी करना है, हम एफसीआई का माल है, सेंटर का माल है, तो उठाइए उसको। और जहाँ पे स्पेस बने और आगे वाली मिलिंग के लिए जो पहले सर्कल चलता था वो सर्कल चले। हम किसान के साथ हैं, हम आड़तिये के साथ हैं, शैलर वाले सबके साथ हैं। जो धान का जो सीज़न है हमारे लिए सीज़न नहीं, फेस्टिवल है। इकॉनमी हमारी इस पर बहुत डिपेंड करती है, बहुत आर्थिक जो पंजाब की आर्थिकता है इस पर निर्भर है। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय गृह मंत्री जी कल उनसे मीटिंग करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और खरीद तो चल रही है, खरीद की कोई दिक्कत नहीं। सीसीएल का पैसा भी हमारे पास आया हुआ है, डीबीटी हो रहा है किसानों के खाते में, तुल भी रही है, तुलवाई भी। मेन प्रॉब्लम है कि शैलर वाले जो कहते हैं कि हमारी मांग मानो, थोड़ा लिफ्टिंग की कई जिलों में है दिक्कत, वो 1-2 दिन में हल हो जाएगी। और हम पंजाब में क्योंकि गेहूँ भी आ गया, गेहूँ में भी हमने बहुत बड़ा योगदान पंजाब और हरियाणा ही देते हैं, तो क्योंकि बिल्कुल इमीडिएटली आगे गेहूं की फसल आती है। अगर इसमें देरी होगी तो गेहूं में भी देरी होगी। इसीलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस समस्या का हल करें, उनकी मांगों का ध्यान दें और उनकी मांगों का हल करें, ताकि पंजाब की मंडियां जो हैं वो खाली हों और मिलिंग के लिए शैलर वाले जो हैं वो आगे की मिलिंग के लिए तैयार हों, और किसान खुशी खुशी अपनी फसल बेच के, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, वो फेस्टिवल से पहले अपने घर जाए। पंजाब का आरडीएफ बहुत पेंडिंग है जी, तो सुप्रीम कोर्ट में, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने लिख के भी दे दिया। विधानसभा में हमने ये प्रस्ताव भी पास कर लिया कि आरडीएफ का पैसा जो है वो सड़कों का पैसा और मंडियों का पैसा जी, हम सड़कों और मंडियों पर ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कैप्टन साहब ने वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया तो उन्होंने रोक दिया। हमने प्रस्ताव पास कर दिया विधानसभा में कि आरडीएफ का पैसा आरडीएफ के डिपार्टमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट फंड है, रूरल डेवलपमेंट पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वो पैसा भी जारी कर दें। एनएचएम की तो शायद वो कर रहे हैं, तो आरडीएफ का पैसा भी जारी कर दें। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि जो स्टेट का हक है वो हमको देख थोड़ी मांग रहे हैं, स्टेट का हक जो बनता है वो हमें मिलना चाहिए।